हेलो गाइस। आप लोगों का मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरे चैनल को आप प्रेम देते रहिए और इसका सब्सक्राइब बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। प्राकृत संख्याएं नेचुरल नंबर्स साधारण गिनतियों 1, 2, 3, 4, 5 का समूह प्राकृत संख्याएं कहलाता है। ये डॉट 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 का मतलब है ये संख्याएं अनगिनत हैं, ये आगे बढ़ती ही जाएंगी, ये इनका अंत नहीं आता। पूर्ण संख्याएं होल नंबर्स शून्य और प्राकृत संख्याओं का समूह मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 और आगे भी बढ़ती जाएंगी। इसमें और इसमें आप देख रहे होंगे केवल इसके आगे एक शून्य लग गया है, तो ये होल नंबर्स कही जाएंगी। उससे पहले ये क्या है? प्राकृत संख्या है। जो साधारण गिनती वाली संख्या होती है, गिनती कहाँ से शुरू करते हैं हम? 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो गई नेचुरल नंबर। और जब हम शून्य उसमें ऐड कर देते हैं तो हो जाते हैं होल नंबर्स। पूर्णांक इंटीजर्स क्या होते हैं? जिनमें दिशाएं होती हैं, प्लस और माइनस चिन्ह होते हैं, पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन होती है इसमें। इनको उद्दिष्ट संख्या भी कहते हैं। इंटीजर्स +1, +2, +3, +4, 5, ये जो नेचुरल नंबर है उनमें प्लस साइन लग गया या माइनस का साइन लग गया, ये इंटीजर्स कहलाते हैं। 3 प्रकार के हो गए नंबर्स। अगला है परमीय संख्या, रेशनल नंबर्स। ऐसी संख्याएं जो p/q के रूप में हो और जहां p तथा q पूर्णांक इंटीजर्स हो और q जो इसका हर में है इज इक्वल टू नॉट जीरो, शून्य नहीं होना चाहिए वो, बाकी कोई भी आगे की संख्या हो सकती है, परमीय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1, 2, 2/3, -5/12, 0, -2, 0.2, 1.33, डॉट डॉट का मतलब है ये संख्याएं आगे बढ़ती जाएंगी लेकिन इनका अंत नहीं आएगा। तो ये सब क्या होती हैं? परमीय संख्याएं। तो आइए जरा इसको और विस्तार से समझते हैं। परमेय संख्याओं में क्या बता रखा है? p/q के रूप में होना चाहिए इनको। ये अंश होता है, ये हर होता है। तो ये जो तुम एक देख रहे हैं इसमें तो है ही नहीं, तो इस क्या एक के नीचे एक रख सकते हैं, एक एकम एक। अब ये क्लियर हो गया कि ये p/q के रूप में हम लिख सकते हैं इसको। एक को, दो को, 1/1, 2/1, ये 2/3 तो है ही p/q के रूप में। ये भी -5/12, ये भी p/q के रूप में है। शून्य को हम क्या लिख सकते हैं? 0/1, 0/1। तो एक शून्य का शून्य होता है, शून्य में एक का भाग शून्य में दे तो शून्य हो जाता है। -2 को क्या लिख सकते हैं? -2/1। इसका आंसर हो गया -2। ठीक है, इस तरह से हम, ये डेसिमल वाले हैं, ये 0.2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2/10 हो सकता है ये ऐसा। 10 से किसी संख्या में भाग देंगे तो दशमलव जो यहाँ पर है वो एक स्थान बाईं ओर खिसक जाता है। अगला है 1.333, तो ये आगे बढ़ती जाएंगी संख्याएं। ये जो आगे आ रही इसमें p/q के रूप में है, हर का भाग अंश में दें तो इस तरह से ये आता रहेगा आगे। तो ये क्या है? अशांत आवृत्ति। ये जो डेसिमल, इसका शेषफल शून्य नहीं होता, माने शांत नहीं होता ये, तो ये आगे बढ़ता ही रहता है, तो इसको बोलते। लेकिन संख्याएं उसके बाद आवृत्ति में आते हैं, अंक इसके 3-3-3 अंक में आवृत्ति में आ रहे हैं, तो इसको भी परमेय संख्या में गिना जाता है। तो इस तरह से ये सभी संख्याएं परमेय संख्याएं हुई। अगला है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्या, इर्रेशनल नंबर, ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार अशांत और अनावर्ती हो। अशांत माने शेषफल शून्य न हो
और जो संख्याएं आए वो भी इसकी तरह आवृत्ति ना आए, मतलब दोहराए, 3 को बार बार दोहराया जा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर जो दोहराया ना जाए ऐसा अंक या समूह अंकों का, तो उसको अनावर्ती कहते हैं। तो जो अशांत अनावर्ती हो वो अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। इन संख्याओं को P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जाना असंभव है, व्यक्त नहीं किया जा सकता इनको। जैसे इसको 0.505, 5005, 5005 ऐसा ही आगे आता रहेगा। वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स, सभी परमीय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं मिलकर वास्तविक संख्याओं का समूह बनाता है। तो इन सबको वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इस स्लाइड में है प्रश्न 1, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। यह सत्य है। इसको एक्सप्लेन करते हैं। इसका क्या मतलब समझे हम लोग। वास्तविक संख्याएं, अभी हमने पहली वाली स्लाइड में पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्याएं मिलकर, अपरिमेय संख्याएं और परिमेय संख्याएं मिलकर Q और P, ये दोनों परिमेय और अपरिमेय मिलकर क्या बनती हैं, रियल नंबर बनती है। तो रियल नंबर जो वास्तविक संख्या होती है उसमें परिमेय संख्या भी होती है और अपरिमेय संख्या भी होती है। तो ये कथन सत्य हो गया। अगला है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक अपरिमेय संख्या होती है। जो अपरिमेय संख्याएं हैं, अपरिमेय संख्याएं हैं, लेकिन जो प्रत्येक वास्तविक संख्या है वो अपरिमेय संख्या होती, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जो वास्तविक संख्याएं हैं वो परिमेय और अपरिमेय मिलकर बनी है। अगर अपरिमेय संख्या है लेकिन परिमेय संख्या नहीं है तो वो रियल नंबर, वास्तविक संख्या नहीं होगी। तो ये कथन क्या है, असत्य हो गया। अगला है, प्रत्येक प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, एक पूर्ण संख्या होती है। अभी हमने पहले स्लाइड में पढ़ा था कि जो नेचुरल नंबर है 1 2 3, जो गिनती हैं एक से शुरू होती है, 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, तो इसमें पूर्ण संख्या तब कही जाती है जब इसके आगे हम एक शून्य लगा देते हैं। ये सब पूर्ण संख्या हो गई। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती। जितनी भी ये प्राकृत संख्याएं हैं ये सब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आ गई। तो ये कथन क्या है, ये कथन सत्य हो गया। तो ये कथन सत्य है। अगला है, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक अभी हमने देखा था इंटीजर्स, उसमें +1 +2 या -1 -2, ये सब क्या होते हैं, इंटीजर्स, धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक हो गए। तो प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है, ये तो हो गया था। हाँ, ये चल रहा है। तो इसमें ये कथन क्या है, असत्य है। ये कथन असत्य है, क्योंकि जो प्रत्येक पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या नहीं होती, उसमें हमने शून्य को यहाँ शामिल नहीं कर सकते। तो ये क्या होता है, कथन असत्य हो गया हमारा। अगला है, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जब हम अभी पढ़ रहे थे तो जो परिमेय संख्या है वो क्या, परिमेय संख्या है वो पूर्ण संख्या के बाद आता है। इसका मतलब परिमेय संख्या में पूर्ण संख्या सम्मिलित होती है, लेकिन प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। प्रत्येक परिमेय संख्या पूर्ण संख्या, जैसे 1.333 ये डॉट 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 अशांत आवृत्ति है, तो ये एक पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें डेसिमल आता रहेगा। तो ये सब क्या है, ये कथन यहाँ पर असत्य है। ये सब सत्य असत्य वाले प्रश्न आते हैं, उनको हम इस तरह से करते हैं। तो ये अभी जो परीक्षाएं आने वाली हैं उनमें ये अवश्य आएंगे, इसको कंठस्थ कीजिए
और ये जो समझा रखा है इस तरह से समझ गए होंगे। इससे आगे चलते हैं। प्रश्न 2, 3 और 4 के बीच 6 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है। 3 और 4, 3 और 4 कौन सी संख्याएं हैं? 3 और 4 ये नेचुरल नंबर भी कह सकते हैं इनको, ये पूर्ण संख्या में भी आती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 3 और 4 के बीच में क्या संख्या आ सकती है? नेचुरल नंबर के हिसाब से तो कुछ नहीं आ सकती, लेकिन दशमलव में आ सकती हैं। 3.1, 3.2, 3.3। इन 10 डेसिमल वालों को हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। किस रूप में लिख सकते हैं? भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। तो 3 और 4 के बीच में वो भिन्न के रूप में आने वाली जो परमीय संख्याएं हैं उनको हमने ज्ञात करना है। 6 परमीय संख्याएं ज्ञात करनी है, तो 3 और 4 के बीच में 6 में 1 जोड़ दे, 7 हो गया। इस 7 से हम अंश और हर में 3 को इस तरह से लिखना है कि अंश और हर में 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। 3 को क्या लिख सकते हैं? 3/1। और इसके 3 में 7 से गुणा कर देना, हर में 1 है 7 से गुणा कर देना, तो ये हो गया 21/7। 7 या 21, 7 एकम 7। और इसी तरह 4/1 को 4 × 7 और 1 × 7 लिख सकते हैं। ये 7 चौको 28 और 7 एकम 7 हो गया। तो इसके आगे हम जो 28/7 है और 21/7 है, 21 से आगे 22, 23, 24, 25, 26, 27 ये सब हो गई इनके बीच की संख्याएं। ये तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 ये परमीय संख्याएं हम ज्ञात कर सकते हैं इससे। 3 और 4 के बीच 6 परमेय संख्याएं होंगी, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। अतः अभिष्ट संख्याएं होंगी 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। आशा है ये सब आपकी समझ में आ गया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में कमेंट भी कीजिएगा। धन्यवाद।